नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान निर्माण के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको हर प्रकार की परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं। तो आप इन प्रश्नों को पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्मित किया गया था। ये पहला प्रश्न है हमारा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 मार्च 1952। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृता कौर और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया और ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा भारत तथा इंडिया। दोस्तों, यह प्रश्न है, यानी कि मतलब है इसका, भारत की प्रस्तावना में, यानी कि भारत के संविधान में सिर्फ 2 ही नामों का उल्लेख किया गया, भारत तथा इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5वां है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 6वां है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है फैजपुर और ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा फैजपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7वां है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी है पंजाब से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 8वां है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों, आपको इससे पहले मैं इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संविधान निर्माण के अंदर 3 बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और ये उद्घाटन अधिवेशन था। इसके अंदर थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं।
तो नवा क्वेश्चन है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि दूसरी बैठक में, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 10वां है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यानी कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 11वां है, संविधान निर्माण में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये फिर से आ गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 12वां है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, यानी या होते थे? ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी है 429 और ऑप्शन डी है 505। तो इसका राइट आंसर होगा 389। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 15वां है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 20 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, यानी ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, आपके लिए बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसको मोस्ट लगा लो और इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 16वां है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका ऑप्शन ए है 9 समिति, ऑप्शन बी है 12 समिति, ऑप्शन सी है 13 समिति और ऑप्शन डी है 16 समिति। तो इसका राइट आंसर है 13 समिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो यहाँ से थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष,
ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी। यानी कि प्रश्न है कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी। ये तीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हमारी प्रस्तावना में है और लोक कल्याणकारी शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत मोस्ट है, महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 18वां है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1950 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 19वां है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ो, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यानी कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है, वो है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मोस्ट है, तो इसको भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 20वां है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? वो पिछला ही प्रश्न आ चुका है, इसको भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी है 43वां संशोधन अधिनियम 1946 और ऑप्शन सी है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी है 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी है 284 और ऑप्शन डी है 289। तो दोस्तों, जिस दिन संविधान की अंतिम बैठक थी उस दिन संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। तो इनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 299 सदस्य थे, इनमें से 284 सदस्यों ने संविधान सभा में 299 सदस्य थे, इनमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है न्यायपालिका में, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल में और ऑप्शन डी है संविधान सभा में। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा में। वेद प्रभुसत्ता भारत की संविधान सभा में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 23वां है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला लिखित संविधान
संयुक्त राज्य अमेरिका का ये है। अमेरिका में 4 मार्च 1789 को संविधान बना था। 1789 को विश्व का पहला लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षतात्मक शासन संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस के संविधान से और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसका राइट आंसर है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब यार थोड़ी देर पहले मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे, वो तो लिए गए हैं रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार का पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है युगांडा। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं हम, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को, तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है हमारे संविधान में ऑप्शन सी कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली, इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है तुर्की। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। आपातकालीन शक्तियों की जब बात करते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जब हम बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है और ये मोस्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर है 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध। तो इसका ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ऑप्शन बी है 22 भाषाओं का वर्णन, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन में स्वायत्ता, और ऑप्शन डी है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं का वर्णन। हाँ दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां है, संविधान की 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों में लागू होती है और एक मणिपुर में ये लागू नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां है, भारतीय संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार थे। इसका ऑप्शन ए है BN रॉय, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है JB पंत। तो इसका राइट आंसर होगा BN रॉय। संवैधानिक सलाहकार, ये शब्द याद रखना आप। संवैधानिक सलाहकार की जब बात करते हैं, संवैधानिक सलाहकार इस शब्द को, यह शब्द जहाँ कभी आएगा संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार BN रॉय थे। ये क्वेश्चन भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, वह प्रथम राज्य जो संविधान में के लागू होने के पश्चात बना, यानी कि वो राज्य कौन सा है जो संविधान के लागू होने के पश्चात बना? तो इसका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो आपकी लेकर आता रहूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।